नमस्कार, अटल न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं आपसे मुखातिब हूँ समीर अब्बास। कोरोना को लेकर तमाम बातें चल रही हैं और धीरे धीरे कर तमाम स्वास्थ्य सेवा और स्वास्थ्य विभाग के ज़रिए से और तमाम सिस्टम के लोगों के ज़रिए से हम उस पर काबू पा रहे हैं। उसके लिए सबसे ज़रूरी है जागरूकता, वैक्सीनेशन, टीकाकरण और जो तमाम चीज़ें हैं। साथ ही साथ ये भी ज़रूरी है कि हमारे जो दिल है उससे डर का माहौल दूर हो। हमें लड़ना है, डरना नहीं है, ये सब ज़रूरी है। साथ ही इसके लिए ज़रूरी ये भी है कि तमाम लोगों में समझ हो, जागरूकता हो। उसी को लेकर हम नवाबगंज के जो स्वास्थ्य केंद्र है उसके प्रभारी डॉक्टर अजमेर सिंह जी के साथ मौजूद हैं। अहम बात यह है कि नवाबगंज की जब हम बात करते हैं, एक बड़ा इलाका है और यहाँ पर काफ़ी बड़ी संख्या में गाँव हैं, करीब करीब 400 से ज़्यादा गाँव पूरे इलाके में पड़ते हैं। और अगर हम नवाबगंज की बात करें तो यहाँ पर 18 प्लस से ज़्यादा के कल के दिन का अगर हम डाटा निकालें तो 200 से ज़्यादा जो नौजवान हैं हमारे हिंदुस्तान के, उन्होंने वैक्सीनेशन करवाया। और अगर हम 45 प्लस की बात करें तो ये संख्या 100 से ऊपर हो जाती है। यकीनन काबिल तारीफ बात है, लेकिन क्योंकि अभी हमारी जंग अधूरी है, जंग जारी रखना है, हमें डरना नहीं है, भ्रांतियों को दूर भी करना है। उसी को लेकर डॉक्टर अजमेर सिंह जी से हम बात करेंगे। सर, मैं ये थोड़ा सा जानना चाहता हूँ कि वैक्सीनेशन को लेकर अभी भी लोगों में जागरूकता की कमी नज़र आती है। आप अपनी तरफ से तमाम कोशिशें कर रहे हैं, हम भी जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। किस तरह से इस चीज़ को देखते हैं, किस तरह से जो उनके जहन में चल रही है बात, उसको दूर करना चाहेंगे? जी नमस्कार, मैं डॉक्टर अजमेर सिंह, CHC नवाबगंज का अधीक्षक हूँ। वैक्सीनेशन के बारे में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पे वैक्सीनेशन अच्छे तरीके से चलाया जा रहा है। हमारी CHC पे वैक्सीनेशन हो रहा है, प्लस हमारी 4 PSC हैं, एडिशनल PSC, वहाँ पे चारों जगह में वैक्सीनेशन हो रहा है, जिनमें एक हरहरपुर मरकली है, दूसरी सेफल है, पचपेड़ा और कल्याणपुर। और 18 प्लस के वैक्सीनेशन में हम देखें तो जागरूकता जो है कुछ ज़्यादा पाई जा रही है 45 प्लस के मामले का, क्योंकि जैसे हमने कल हम लोगों का जो वैक्सीनेशन रहा है 18 प्लस में हमारा वैक्सीनेशन कल 218 लोगों का हुआ है। और ऐसे ही 45 प्लस में देखें तो 112 लोगों का टीकाकरण कल यहाँ पे हुआ है। तो 18 प्लस में लोग खुद ही रजिस्टर्ड होकर के आ रहे हैं और 45 प्लस में ऐसा है कि सारे विकल्प खुले हुए हैं। आप खुद रजिस्ट्रेशन करवा के भी आ सकते हैं, और अगर आप किसी वजह से रजिस्ट्रेशन नहीं करा पा रहे हैं या किसी आपको जानकारी नहीं है या आपके पास सुविधा नहीं है और मोबाइल एंड्रॉयड नहीं है आपके पास, तो आप स्पॉट रजिस्ट्रेशन करा करके टीकाकरण करवा सकते हैं, जिसके बारे में हमने सारे गाँवों में सूचना दे रखी है। हमारी आंगनबाड़ी और हमारी आशा और संगनी जो हैं पर डे सुबह से शाम तक गांव में रहती हैं और इसी चीज़ के लिए जागरूकता करती हैं। और हमारी एनम जो है वो भी गांव में रह करके इस चीज़ के लिए जागरूक करवाती है। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि टीकाकरण को थोड़ा सा बढ़ाने के लिए हमने DM साहब की अध्यक्षता में कल मीटिंग हुई थी और हम लोगों ने खुद भी प्लान किया हुआ है कि हमारे यहाँ 24 CHOs जो हमारे पूरे नवाबगंज के गाँवों में अलग अलग सेंटर पर, तो उसमें हम लोगों ने एक अभियान शुरू ये करने जा रहे हैं मंडे से, क्योंकि मंडे में हम लोग ट्रेनिंग देंगे एएनएम्स को, और उसमें जितने वेलनेस सेंटर बने तो वहाँ पे हम लोग टीकाकरण करवाना चाह रहे हैं और शुरू कर रहे हैं, जिससे मैं समझता हूँ कि 45 प्लस का टीकाकरण जो है इसमें तेजी आएगी और हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टीकाकरण करवाएंगे। मैं थोड़ा सा ये जानना चाहता हूँ, बड़ा इलाका है नवाबगंज से तकरीबन 10 किलोमीटर की सेतल है। अभी आपने वहाँ जो है तमाम जांच की टीम भेजी थी, क्या वहाँ का रिजल्ट रहा और आगे भविष्य की क्या योजनाएं हैं? हमारी योजनाओं के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे गांव जो हैं उनमें हमारे इस समय 161 गाँव हैं नवाबगंज में, जिनके लिए हम लोगों ने हर गांव में सैंपलिंग करवा करके जांचें करवाना सुनिश्चित कराया हुआ है। उसके लिए हमारी 17 टीमें ऐसी हैं जो CHOs की हैं, और जो हर गाँव में बेसिकली है क्या कि एक CHO के अंदर 5 से 6 गाँव आते हैं। तो हम लोगों ने उनको एक माइक्रो प्लान बना करके दे दिया है कि पर डे वो अपने 1 से 2 गाँव को कवर करेंगे और उनमें सैंपलिंग करेंगे। जो भी उनमें पॉजिटिव व्यक्ति पाए जाते हैं उनको वो मेडिकल किट प्रोवाइड करवाएंगे और होम आइसोलेशन की सुविधा उपलब्ध कराएंगे। अगर उनमें से कोई सीरियस पेशेंट है तो उसको हमारे पास भेजेंगे, इसके वो हम उनका ट्रीटमेंट यहाँ करेंगे, और अगर लगता है आगे रेफर करने के लिए करेंगे। दूसरा ये है कि गाँवों के
अंदर जो टीमें ये CHOs की जा रही हैं, इसके अलावा हमारी 2 मोबाइल वैन चल रही हैं और वो 2-2 से 3-3 गाँव हर दिन कवर कर रही हैं। जैसे कि आज संडे के दिन भी हमारे पूरे गाँवों में सैंपलिंग हो रही है। तो 2 गाँवों में तो हमारी टीमें मोबाइल गई हुई हैं, बाकी जो टीमें हैं वो CHOs द्वारा गई हैं, जो अपनी बाइक से जाते हैं और वो सैंपलिंग वहाँ पे करते हैं। और अभी हमारी परसों कुछ भ्रांति आई थी, हमने न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि सेंथल के एरिए में कुछ लोगों की मौतें हो गई कोरोना से, जिसके लिए हम लोगों ने टीम वहाँ पे परसों भेजी। वहाँ पे 73 जांचें की गई, जिनमें से सिर्फ 2 व्यक्ति संक्रमित पाए गए। तो हम लोगों ने ये प्लान किया हुआ है कि अगर किसी जगह पे ऐसी कोई भ्रांति किसी के लोगों में आती है या ऐसा कोई संदिग्ध व्यक्ति मिलता है तो हमें उसके लिए जानकारी दें। हम उनके यहाँ जैसे ही हमारी टीमें जा रही हैं तो अगर किसी गांव में अलग से कुछ मिलता है तो हम वहाँ पे भी सैंपलिंग के लिए मोबाइल की मशीन भेजते हैं। तो सेंथल में हम लोग एक मंडे को टीम और प्लान कर रहे हैं कि इनमें जो थोड़ा सा एरिया बचा हुआ है उस जगह पर भी हम सैंपलिंग करवाएं। सर, मैं चाहता हूँ कि नवाबगंज की और बरेली की जो भी आवाम हम तक आपकी आवाज़ पहुँच सकती है जहाँ तक, उसको एक पैगाम, एक मैसेज दें ताकि लोगों में और जो भ्रांति है वो दूर हो सकें और वो इस परेशानी से, इस मुसीबत से बच सकें और अपनी ज़िंदगी को महफूज करें। मैं आम जनता को एक ही मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर कोरोना को हराना है तो इसका एकमात्र उपाय है वैक्सीनेशन। तो वो सब लोग इकट्ठे होकर के आएँ और वैक्सीनेशन को ज़्यादा से ज़्यादा सफल कराने की कृपा करें और उन लोगों को वैक्सीनेशन जितनी जल्दी हो जाएगा उतनी जल्दी हम इस कोरोना से मार पाएंगे। तो हमारे साथ थे डॉक्टर अजमेर सिंह, जो कि नवाबगंज के जो चिकित्सा पूरा तमाम चीज़ देखते हैं उसका प्रभारी हैं और बड़ी बहुत ज़बरदस्त तरह से तमाम कोशिशें कर रहे हैं। लेकिन फिर भी ये ज़रूरी है कि सिस्टम तो अपना काम करता है, आवाम को, जनता को भी सामने आना चाहिए ताकि हालात बेहतर हो सकें। और ये हालात इसलिए तभी बेहतर होंगे जब सब लोग मिलकर साथ चलेंगे। सिस्टम होगा, स्वास्थ्य विभाग होगा, आम जनता होगी, जनता को सोचना पड़ेगा, साथ में परिवार के लोग भी सामने आएंगे और तमाम चीज़ें होंगी। फिलहाल अहम बात यही है कि कोरोना को हमने काफ़ी हद तक जो है रोकने में कामयाब हुए, क्योंकि नवाबगंज, बरेली और जो तमाम जगह हैं वहाँ के स्वास्थ्य विभाग ने ज़बरदस्त काम किया। लेकिन क्योंकि अभी हमारी मंजिल दूर है, हमें जंग जारी रखना है, जागरूक करते रहना है, वो भी सब ज़रूरी है। बहरहाल इन तमाम बातों के साथ मैं समीर अब्बास, कैमरामैन सरदार हुसैन के साथ, अटल न्यूज़ से।